हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 4 को सोल्व करेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, 13.4। इसमें हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल में सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करने हैं इस एक्सरसाइज में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप अपनी स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकें। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं बता देता हूँ। तो टोटल यहाँ पर सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर बेस है क्वेश्चन, जो भी हमारे एक्सरसाइज बेस है, पहले मैं वो बताता हूँ। जो इस एक्सरसाइज में है वो फ्रस्टम ऑफ कौन है। वो फ्रस्टम ऑफ कौन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में कौन देखा होगा, कौन कुछ ऐसा होता है। अगर हम इस कौन को यहाँ से बीच में से कट कर दें तो ये ऐसा दिखाई देगा कुछ। तो जो हमें ये वाली शेप मिली है, ये शेप, इसको कहते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है। अब इसको हम इसके फॉर्मूले देखें कैसे होते हैं। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। जो ये रेडियस होगा सेंटर लाइन से, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और जो ये है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। ठीक है। अब हम लिख देता हूँ फिर मैं यहाँ, जो आर है वो हमारे पास रेडियस ऑफ अपर बेस, जो कैपिटल आर है वो हमारे पास है रेडियस ऑफ लोअर बेस। ठीक है। अब जो जैसे हमें कौन में स्लांट हाइट थी वैसे इसमें भी स्लांट हाइट देखने को मिलेगी। जो ये हाइट है ये हमारे पास होगी स्लांट हाइट एल। और जो ये थी, जैसे उसमें एच हाइट थी वर्टिकली पूरी, इसको भी हम एच से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास एल आ चुके हैं यहाँ पर स्लांट हाइट। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन वो होता है हमारे पास पाई/3 एच इंटू आर का स्केयर प्लस कैपिटल आर का स्केयर प्लस आर इंटू आर। याद कर लीजिए, स्मॉल आर ये इसका स्क्वायर प्लस ये जो कैपिटल आर है इसका स्क्वायर प्लस दोनों को प्रोडक्ट का, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है हमारे पास पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। हमारे पास आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है हमारे पास? पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल प्लस, अब ये वाला एरिया, ये और ये वाला, वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब इसमें हमने स्लांट हाइट निकालनी है। वो कैसे होती है उसको मैं समझा देता हूँ एक बार।
स्लैंट हेड का फॉर्मूला सेम है, जैसे कि हमारे पास ये फ्रस्टम ऑफ कौन था, तो ये हमारे पास एल है इतनी, ये ये एच है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे यहाँ से ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया, तो ये तो एच ही है, ये इतनी, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, अब ये देख लेते हैं अब ये कितनी चीज है, ये वाला ये हमें नहीं पता इतना, तो क्या था, ये हमारे पास था कैपिटल आर, ये था हमारे पास स्मॉल आर, तो ये कितना होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, लिख देता हूं मैं, आर माइनस आर, ठीक है। एक बार मैं ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये होगा हमारे पास एल स्लैंटेड, ये होती है हमारे पास एच। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है तो हम यहाँ से एल निकाल लेंगे, स्लांट हाइट एल क्या आएगी हमारे पास, रूट के अंदर आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास स्लांट हाइट आ गई। बस ये जो तीन चार फॉर्मूले हैं बस यही पूरी पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन of height 14 centimeter, the diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter, find the capacity of the glass। हमें फ्रस्टम ऑफ कोन मतलब ग्लास बनाया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है, उसमें दोनों हमारे पास रेडियस दिए हुए हैं, लोअर एंड और अपर एंड का भी, और उसकी हाइट भी दी हुई है। सबसे पहले हम जो इसका डायग्राम है वो बनाएंगे। अब ग्लास की शेप होती है कुछ ऐसी, हम ग्लास की शेप बना देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, दोनों हाइट दी हुई है। अब हाइट हमारे 14 सेंटीमीटर हमने वहाँ लिख दी है, दोनों रेडियस ओ सॉरी डायमीटर दिए हुए हैं। अब एक का जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, अब 4 सेंटीमीटर ये होगा, यहाँ बना देते हैं 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने बना दिया है जो ग्लास था। अब हमें क्या पूछा हुआ, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब जो कैपेसिटी है मतलब क्या पूछा है, वॉल्यूम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ लोअर एंड ओके हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस ऑफ लोअर एंड, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, तो हो गया 1 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ होता है। ऐसी डाया ऑफ अपर एंड वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ अपर एंड क्या हुआ, वो हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर, कैपिटल आर से लिखेंगे इसको हम, ठीक है। अब हाइट ऑफ ग्लास, हाइट ऑफ ग्लास या हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन वो लिख सकते हैं हम, वो है एच, वो है 14 सेंटीमीटर। हमने सारा गिवन डाटा लिख दिया। अब फॉर्मूले से हमने जो जो आंसर है वो निकालना है। अब हमें क्या दे रहा है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास हमने निकालना है, वो क्या था हमारा, अब कैपेसिटी क्या होती है मतलब वॉल्यूम भी पूछा हुआ है, वॉल्यूम कितना है ग्लास का, तो लिख देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्लास लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला में पता क्या था,
π/3 इंटू h इंटू स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। हमें पता है π/3 इंटू 14, h हमें 14 दिया हुआ है। अब दोनों रेडियस का एक है 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 22/7 इंटू 3 इंटू 14, 1 प्लस 4 प्लस 2, 22/7 इंटू 3 इंटू 14, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 से 7 कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाता है कुछ 308/3। अब सब सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1022/3। मिक्स फ्रैक्शन में हम ये लिख दिया यहाँ पर, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, दिस स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट क्या थी हमारे पास L, and the perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. perimeter circumference हमें फॉर्मूले पता है उसके भी। find the curved surface area of the frustum, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये दिया हुआ हमें कुछ, अब इसमें क्या दे रखा है हमें, स्लांट हाइट दे रखी है, मतलब ये दिया हुआ है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये स्लांट हाइट है। और हमें क्या दे रखा है 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में सर्कमफ्रेंस दे रखा है। अब सर्कमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पहले हम लिख देते हैं अपर सर्कमफ्रेंस। अब ये वाला, इसका रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल R, इसका ले लेते हैं हम स्मॉल r। ठीक है, अब लिख देते हैं अपर सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्रस्टम, वो क्या होती है 2πr होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपर है वो कैपिटल R, तो हम लिखेंगे कैपिटल R। वो कितनी है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ 18 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से हम फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे πr। अभी बताऊंगा हमने πr ही क्यों निकाला, तो यहाँ रहता है 9 πr आ गया हमारे पास यहाँ से 9 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने याद कर लिया πr 9 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे हम निकालेंगे लोअर सर्कमफ्रेंस। अब यहाँ से लोअर सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्रस्टम, उसका फॉर्मूला क्या था 2π स्मॉल r। अब हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 लिख दिया। ऐसे यहाँ से स्मॉल πr की वैल्यू क्या आ रही है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम दोनों से हमने यहाँ निकाल लिया। अब हमें क्या पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू L। ठीक है, अब हमें इसके अंदर अब पाई आर को कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम पाई को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा पाई आर प्लस कैपिटल पाई आर। ठीक है, इंटू L। हमें दोनों की वैल्यू पता है पाई आर और ये पाई आर। 9 कैपिटल की है 9 और इसकी है 3 प्लस 9। अब स्लांट हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने पुट कर दी 4। 9 प्लस 3 कितना हुआ 12 इंटू 4, क्या आ गया हमारे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। यही हमारे पास आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अब फेस द कैप यूज बाय टर्क
इज शेड लाइक अ फ्रस्टम ऑफ कोन, वो हमें दिया हुआ है फिगर में। इफ इट्स रेडियस ऑन दी ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, अब हमें ये वाला रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस इन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओपन साइड है, कैप ऐसी होती है, एक साइड से ओपन होती है एक साइड से क्लोज। एंड द रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है ये डायमीटर लिख दिया। यहाँ पर ये रेडियस दिया हुआ हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और जो ये रेडियस है ये दिया हुआ हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट, और हाँ इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट भी दी हुई है हमारे पास, ये दी हुई है हमारे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम दोबारा बना लेते हैं अपनी तरफ से। अब याद रखना स्लांट हाइट और सिंपल हाइट में क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। अब जो सिंपल हाइट होती है ये ऐसे होती है बिल्कुल वर्टिकली। ठीक है, अब जो स्लांट हाइट होती है ये वाली हाइट होती है, ये वाली, इसको तो भी हम एलसीडी नोट करते हैं, इंक्लाइंड हाइट होती है, ध्यान रखना है। और जैसे कि हमें ये पता है ये रेडियस हम किस से नोट कर रहे हैं, स्मॉल आर से, ये बड़े वाले रेडियस हम किस से नोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, हमें पता है। सॉल्यूशन लिखते हैं, रेडियस ऑन द ओपन साइड, ओपन साइड ये वाला है, लिख देता हूँ यहाँ पर ओपन साइड, रेडियाई ऑफ ओपन साइड वो हमारे पास कैपिटल आर, उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर लिख दिया। रेडियाई ऑफ लोअर साइड, सॉरी ये ओपन साइड है, क्लोज साइड लिख देते हैं हम, ये अपर बेस लिख देते हैं, अपर बेस स्मॉल आर, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट दिया हुआ है हमारे पास, स्लांट हाइट क्या है हमारे पास, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द एरिया मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। अब एरिया मटेरियल हम कैसे निकाल लेंगे, अब क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड है ये वाला, ये सरफेस एरिया प्लस, अब एक साइड तो ओपन है नीचे वाली, इसका तो हमें एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाली का एरिया निकालना है, जो भी मैंने फॉर्मूला किया था। अब उसमें अब एक निकालते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं। अब यहाँ क्या लिखे हम, टोटल एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि हम कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं इस एरिया में, तो क्या होगा इसमें। अब इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्लोज्ड टॉप, ऊपर से बंद है ना ये जो कैप है, ये ऊपर से बंद है नीचे ओपन है, तो हमने एरिया ऑफ क्लोज्ड टॉप उसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। ठीक है, और हमें जो क्लोज टॉप का एरिया है वो भी हमें पता है, वो क्या आता है पाई, जो क्लोज टॉप है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। हो गया, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई होते 22/7, स्मॉल आर है 4, कैपिटल आर है 10, 4 + 10, स्लांट हाइट क्या हमारे पास 15 इंटू 15 प्लस पाई, स्मॉल आर हमारे 4 का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा। हमें बस डायग्राम बनाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए को क्या स्लैंट हाइट है, क्या हमारा सिंपल हाइट है, क्या हमारे पास रेडियस है, डायमीटर दे रखा है तो उसे रेडियस में चेंज करना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, क्या पूछा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें पूरा क्वेश्चन कर देंगे। तो यहाँ से सोल्व हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of cone of height 16 cm, अब हाइट दी हुई है, with radius of its lower and upper ends as 8 cm 20 cm respectively। अब दोनों रेडियस भी दिए हुए हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन बी कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। हमें बतानी है अगर उस कंटेनर को पूरा भर दे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, हमें दे रखे है कि 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। अब हमें ये भी बताना है कि अब जो कंटेनर है उसमें हमें कॉस्ट कितनी लग रही है, उसको बनाने में जो मेटल शीट को यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने में कॉस्ट कितनी लग रही है। इफ़ इट कॉस्ट 8 रुपीज़ पर सेंटीमीटर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया के हिसाब से उसकी भी कॉस्ट दे दी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल डायग्राम है। अब यहाँ से हम रेडियस और लोअर अपर एंड दिए हुए, अब ये क्या कंटेनर है, जैसे बकेट होती है वैसी फ्रस्टम ऑफ कोन हमें याद रखना। अब देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन हाइट 16 सेंटीमीटर, अब हाइट दी हुई है हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, याद रखना है ये स्लांट हाइट नहीं है, सिंपल हाइट है। रेडिया ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स, अब लोअर एंड 8 सेंटीमीटर, अब छोटा ही होएगा लोअर एंड, तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया, और ये 20 सेंटीमीटर अपर एंड। ठीक है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और ये एल लिख देते हैं, हमें अभी पता नहीं है, मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ एल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा वो लिखेंगे, रेडियाई ऑफ लोअर एंड, उसको हम क्या लिखते हैं स्मॉल आर से, वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ अपर एंड वो है कैपिटल आर, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट, हाइट ऑफ फ्रस्टम लिख देते हैं, एच से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। जो मैं दिया होता हमने वो सब लिख चुके हैं अभी, जो एक कॉस्ट वगैरह इसको बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, फिर उसके बाद हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे। अब यही होता है ना, लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच विल कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। अब इसमें कितना हमारे पास जो है कंटेनर दूध आ सकता है, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट। हम निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई बाय 3 इंटू एच इंटू आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, हो गया। अब पाई हमें इसमें दिया होगा क्या शायद, हाँ पाई लिखना में 3.14, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या पाई लेना है तो आप वही लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो 22/7। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एच हमें पता है 16, स्मॉल आर है हमारे पास 8, कैपिटल आर है 20, 8 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10449
0.92 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है 20 रुपीज़ पर लीटर। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब है, अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, लीटर के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, हमें याद रखना है 1 मीटर क्यूब होता है हमारे पास 1000 लीटर। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तब वो कैसे होएगा। अब 1 मीटर क्यूब ये होता है, तो सेंटीमीटर क्या होएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 या 100। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, याद रखना। 1 मीटर, मैं यहाँ पर स्पेशल लिख देता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 100 लिख दिया। अब ये मीटर का क्यूब है, तो क्या करेंगे हम इसका क्यूब, 100 को या तो 3 बार लिख देते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, 100 को 3 बार लिख दिया, इज इक्वल टू 1000 लीटर। हो गया, यहाँ पर एक इसमें आ गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब ये जहाँ पर 3 जीरोज आए, 3 जीरो से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हमें पता लग गया कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेते हैं, तो क्या होगा 1/1000 लीटर, ये चीज़। हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज तो क्या करेंगे, हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 10449.92 डिवाइडेड बाय 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट होगा 3 आगे चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा 10.449 लीटर्स, ये आ गया हमारे पास। ये याद रखना कन्वर्जन, याद रखना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर क्यूब था, तो हमने क्या किया 100 को 3 बार लिख दिया, तो ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1000 था, 1000 को यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से रहता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आती है 1/1000 लीटर, ये हो गया। अब हमें क्या पूछा हुआ है, कॉस्ट निकालनी है। हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, अब वो क्या थी हमारे पास 20 रुपीज़, तो लिख देते हैं हम 20 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1 लीटर की इतनी है, तो हमारे पास कितना लीटर है 10.449, तो क्या करेंगे हम इसको 10.449 से हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 208.98 रुपीज़, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। हम ये एक पार्ट सोल्व कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे कॉस्ट, निकालनी है मेटल शीट की। अब वो कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हमें एरिया पता होना चाहिए। अब एरिया बताऊंगा कौन कौन सा पता होना चाहिए, जैसे हमने कैप वाला क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही होएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लांट हाइट, अब हमें पता नहीं है तो वो निकालते हैं। स्लांट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो क्या है हमारे पास कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब याद रखना है आर माइनस आर, आर कौन सा स्मॉल आर कौन सा है, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो हमारे पास स्मॉल आर से बड़ा है, देख सकते हो ये हमारे पास कैपिटल आर है स्मॉल आर है। पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम, कैसे होएगा हमारे पास ये क्या आएगा 20 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और इनके पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा ये 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एल आ गई है, एल निकाल लिया हमने। अब वो निकालेंगे सी एस ओ बकेट का आउट सरफेस एरिया, जैसे हमने अभी किया था ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया का आउट सरफेस एरिया। फिर हम निकालेंगे बेस एरिया, ये वाला, दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला एरिया, इन दोनों के हम एरिया को ऐड कर देंगे। मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, टोटल एरिया और क्या लिख देते हैं हम इसको, टोटल एरिया और
मेटल शीट यूज्ड, ये लिख देते हैं। अब ये क्या आएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बकेट प्लस, और क्या होगा हमारे पास, बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ बकेट। अब बेस एरिया क्या है, जोरे से नीचे वाला एरिया, कर्व्ड ये वाला, बेस ये वाला। अब इन दोनों को हम एरिया को ऐड कर देंगे। और जो कर्व सरफेस होता है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। अब बेस एरिया क्या है, पाई, अब बेस एरिया में ये क्या है, स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर लिखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, 8 प्लस 20, 8 प्लस 20 इंटू 20, एल हमें अभी निकाला था, प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई हमने कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर, 3.14, 3.14, 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर कुछ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एरिया टोटल। हमें क्या बोला हुआ है, अब 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाला हुआ है कि भाई 8 रुपीज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। तो हमारे पास कितना है, 1959। तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है हमारे पास, 8 रुपीज़, ₹8। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 8/100 रुपीज़। ऐसी अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना हमारे पास मेटल शेड यूज़ हुई है, तो इसकी कैसे होगी, 8/100 इंटू 1959.36। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से कितने रुपीज़ आती है हमारे पास, 156.75। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रह गया। हमें क्या दिया हुआ है, अब मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई। अब एच दे दिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर एंड होज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। अब ये एंगल दे रखा, बताता हूँ कहाँ यूज होएगा। इस कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अब हमें क्या किया, जो कोन दिया था उसको हमने बिल्कुल बीच में से काट दिया, और 20 सेंटीमीटर हाइट थी तो बीच में से काटने का क्या रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड be drawn into a wire of diameter 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब जो फ्रस्टम हमें मिलेगा उसको काट के हमने उसका क्या किया, उसको हम वायर में कन्वर्ट कर दिया, और वायर का डाया कितना आएगा, 1/16 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से हम पूरा हो रहा है क्वेश्चन बना लेते हैं। ये हमें कौन दिया हुआ था, हमने बना लिया। अब ये दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ। अब क्या है, 60 डिग्री में कट किया, 60 डिग्री वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है। अब वो है, ये टोटल हमारे पास 60 डिग्री है, ये टोटल 60 है। तो ये कितना होएगा, इतना, ये वाला 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको बना लेता हूँ, अगर इसको हम बीच में से काट दें बिल्कुल, पहले हम इसकी टोटल की हाइट लिख लेते हैं कितनी आएगी। ये हमारा 20 सेंटीमीटर है, जैसे क्वेश्चन में दी हुई थी 20 सेंटीमीटर ही। उन्होंने फिर क्या कहा, अगर हम इसको बिल्कुल बीच में से काट दें तो क्या आएगी हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर ये रहेगी, ऐसे 10 सेंटीमीटर ये रहेगी, ये भी हो गया। ठीक है, हो गया। और हमारे पास अब इसको हम स्मॉल आर लिख लेते हैं,
ये फ्रस्टम बन गया, ये कैपिटल आर इसका ये हो गया। अब इसका दो हिस्सों में मैं बता देता हूँ कैसे होएगा। अब जो ये चीज़ है ये वाली, ये वाली हमारे पास पूरा फ्रस्टम, येलो वाला है हमारे पास फ्रस्टम, और जो ऊपर है ये तो सिंपल कौन ही रह गया। अब हम इसको लिख देते हैं, नाम दे देते हैं इनके पॉइंट को, इसको लिख देते हैं ए, ठीक है, ये बी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं हम सी, ठीक है, इस पॉइंट को ए बी सी, इसको लिख देते हैं डी, इसको लिख लेते हैं हम ई, इसको लिख देते हैं हम ये वाले पॉइंट को एफ, इसको लिख देते हैं हम जी, ठीक है। ऐसे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज होएगी जो वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको रेडियस तो पता लग ही गए होंगे, फिर भी लिख देता हूँ। जो कैपिटल आर होएगा वो रेडियस होएगा बेस ऑफ कॉइन, कोन, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये पूरा कोन ही हुआ ना, ए बी सी, ये कोन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी। इसको हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कैपिटल आर, हमें नहीं दिया हुआ अभी, ऐसे ही हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ अपर एंड ऑफ फ्रस्टम, उसको हम बोलेंगे स्मॉल आर, ठीक है। अब अपर एंड फ्रस्टम क्या है हमारे पास, ये वाला, अब इसका अपर एंड ये है, लोअर एंड ये है, ये फिर भी लिख देता हूँ, ये वाला है हमारे पास लोअर एंड, ये है हमारे पास अपर एंड। तो लोअर एंड का भी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर हुआ ना, ये भी हमारे पास कैपिटल आर हो गया, रेडियस ऑफ लोअर एंड, ठीक है। अब सोल्व करते हैं हम। आइए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी जी, ये ट्रायंगल मैं अभी अलग से बना लेता हूँ यहाँ पर, ए बी जी, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख देते हैं, हमें ए बी की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। एंगल पता हमें, ये है 30 डिग्री, ये बना लेते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमें पता ही है, ये तो कैपिटल आर है, अब हमें पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में लिख देते फिर भी, इन ट्रायंगल ए बी जी। अब टेंजेंट 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर है बेस क्या, ठीक है। अब एंगल के बिल्कुल सामने वाले होते हैं परपेंडिकुलर, ये होएगा बेस, ये होएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बता देता हूँ मैं। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी जी, वो है हमारे पास आर, मैं लिख देता हूँ बी जी डिवाइडेड बाई बेस के हमारे पास ए जी। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, बी जी क्या हमारे पास आर, और ए जी क्या हमारे पास ए जी, ए जी है हमारे पास 20, यहाँ पर लिख दिया 20, तो यहाँ से आर आ जाता है हमारे पास 20/√3 सेंटीमीटर। अब डिवाइडेड बाय हमारा रूट की टर्म है, तो इसको कैसे करेंगे, √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से हम डिवाइड कर देंगे, √3 इंटू √3 कितना होता है हमारे पास 3, 20√3 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। याद रखना मेरे टेंजेंट क्या होता है, मैं फिर भी एक बार लास्ट में बता दूंगा, ये आ गया हमारे पास। अब एक और ट्रायंगल है हमारे पास ए डी एफ, अभी ये ट्रायंगल ली थी पूरी, अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इसका भी हम अलग से बना देते हैं, ए डी एफ, ये हमारे पास स्मॉल आर था, वो भी लिख देते हैं, ये हमारा 10 रह जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये 30 है, 30 डिग्री, ठीक है।
ऐसे ये बेस हुआ, ये हमारे परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हुआ। ठीक है। अब बेस कौन सा होता है, जहाँ एंगल भी बन रहा हो और हमारे पास वो जो 90 डिग्री वाला एंगल हो, दोनों हो। अब इसको सोल्व करते हैं हम। सेम टेंजेंट लगाएंगे हम। आप किसी भी एंगल से सोल्व कर सकते हो, वैसे आपको दो चीज़ें दी हुई है, टेंजेंट से कर सकते हो, कोड से भी हो सकता है ये। फिलहाल हम टेंजेंट से करेंगे, हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए डी एफ। ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमें टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास डी एफ। ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर डी एफ, बेस क्या हमारे पास ए एफ। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, टेंजेंट 30 क्या है हमारे 1/√3, डी एफ हमारे पास स्मॉलर, ए एफ हमारे पास 10। यहाँ से आर की वैल्यू रहती है हमारे पास 10/√3 सेंटीमीटर। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, दोबारा इसकी तरह 10/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा 10√3 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों रेडियस आ गया, कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्या किया हमने, जो फ्रस्टम है उसको हमने डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और जो जो वायर में कन्वर्ट कर दिया, वायर का डाया दे रखा है 1/16। ठीक है। हमें लेंथ निकालनी है वायर की। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे हम फ्रस्टम का। हाइट तो दी हुई है फ्रस्टम की, यहाँ पर मैं, हाँ हाइट भी दी हुई है हमें फ्रस्टम की। फ्रस्टम की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाइट ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तभी लिख रहा हूँ मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना हमने, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन फ्रस्टम, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, π/3 इंटू एच इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब हमें पाई की वैल्यू π/3 इंटू एच क्या हमारे पास, फ्रस्टम की हाइट 10 सेंटीमीटर इंटू 10, और स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर है हमारे पास 10√3 डिवाइडेड बाई 3, 10√3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 20√3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 10√3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20√3 डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा पूरा ब्रैकेट है बंद। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, π/3 इंटू 10, अब ये √3 का स्क्वायर है, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3, देखा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। ऐसे नहीं, इसको हम क्या करते हैं, एक एक लिख लेते हैं। 10 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, ऐसे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक है। प्लस अब इसको 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ऐसे 3 का स्क्वायर होगा 9, ऐसे ही है एक दूसरे मल्टीप्लाई। 10 इंटू 20 क्या होगा 200, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 3 इंटू 3 क्या होगा 9। ठीक है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा 3 से ये कैंसिल हो रहा है 3 पे, ऐसे ये, ऐसे ये। अब इसका एल्सियम लिख सकते हैं, π/3 इंटू 10, 100/3 प्लस 400/3 प्लस 200/3। अब इसका एल्सियम लेकर सोल्व कर सकते हैं, तो क्या आएगा, ये 3 बाहर चला जाएगा, π/9, 3 को ये बाहर ले गए, इंटू 10 इंटू 400 प्लस 200 प्लस 100 कितना हुआ 700। तो क्या आ गया हमारे पास, ये 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ से
अब इसको सोल्व करते हैं। हमें आगे क्या निकालना है, हमें दे रखा है डायमीटर वायर का, तो वो भी लिख देते हैं। हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ वायर, वो दे रखे हमें 1/16 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे हम रेडियस ऑफ वायर, क्योंकि रेडियस यूज होएगा, रेडियस ऑफ वायर फॉर्मूले में रेडियस होएगा तो क्या आएगा, डायमीटर का हाफ 1/16 इंटू 2, तो क्या आएगा 1/32 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास। हमने क्या करना है, जब हमने क्वेश्चन किए थे इससे लास्ट एक्सरसाइज में, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ क्या हमें क्या दे रखा है, फ्रस्टम को हमने किस में चेंज कर रहे हैं, वायर बना रहे हैं जिसका डाई ये है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ऐसा हो जाएगा। तो वो लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या वॉल्यूम मेटल यूज्ड इन फ्रस्टम जो हमने लिखा है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, वॉल्यूम मेटल यूज इन सिस्टम कितना है मेरे पास, 7000/9 इंटू पाई, वो ले देंगे 7000/9 इंटू पाई। और वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वायर कितना होता है, πr²L पता होना चाहिए, पाई। अब सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस क्या है, ये वाला रेडियस 1/32, 1/32 का स्क्वायर r² इंटू एल। ठीक है, लेंथ ही निकालनी थी, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/32 का स्क्वायर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एल आएगा हमारे पास, ये 32 इधर चला जाएगा, 7000 इंटू 32 इंटू 32, और 32 इंटू 32 क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 7168000/9। अब एक सारा किसमें था, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसको मीटर में निकाल देते हैं हम। मीटर में क्या निकालेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 7168000/9 इंटू 100, 2 कैंसिल होगी, क्या आएगा 7964.4 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया, 9 से डिवाइड करके पूरा। ऐसे हमें पूरी एक्सरसाइज अब कंप्लीट कर दी है। अब एक और बता देता हूँ मैं आपको, हमने अभी जो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी है वो बता देता हूँ। हम कैसे फॉर्मूले याद रखें, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे याद रखना है। अब साइन क्या होएगा, अब बता देता हूँ कैसे ये लिखा गया है। साइन पहले आपने ऐसे बना लेना है जैसे मैंने लिखा है। अब यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सिंपल ट्रिक है एक तरह से याद करने की। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें ट्रायंगल का पता है, ट्रायंगल हमारे पास ऐसे होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे आपको पता है। अगर ये एंगल दिया हुआ है, हम थीटा लिख लेते हैं, ABC मान लेते हैं इसे। ठीक है, अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये आता है हमारे पास बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल को मैं दोबारा बनाऊं, ऐसे बना देता हूँ, ये 90 डिग्री है, और ये थीटा मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा, अब ये बेस नहीं, ये वाला बेस बन जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल वही है ABC, सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज होने से वो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात होगी। अब मैं फॉर्मूला देता हूँ कैसे याद रखना। अब जो साइन थीटा होएगा वो होएगा हमारा P/H, ऐसे आप याद कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसी कोस होएगा हमारे पास, कोस B/H, ऐसे होगा टेंजेंट थीटा,
होएगा P बाय B। अब उल्टा ये हो गया। अब ये कर लेते हैं कोसेकेंट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है ये। अब ये क्या आएगा, अब इसको उल्टा, अब आएगा H बाई P। ऐसे ही आएगा सीकेंट थीटा, वो आएगा H बाय B। ऐसे आएगा कोट थीटा, वो आएगा B बाय P। सिंपल। तभी मैंने आप वो इसमें टेंजेंट यूज़ किया, तभी मैंने आपको ये सब समझाया। ये आप ट्रायंगल के हिसाब से फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। कहाँ थीटा है तो हमें कैसे पता लगे कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।